सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का गंगा अवतरण पढ़ रहे थे। तो पहली वीडियो में हम कुछ पद पढ़ चुके हैं। आज जो शेष बचे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो गंगा अवतरण, जैसा कि आप नाम से ही पहचान रहे हैं कि गंगा का अवतरण यानी उतरना, अवतीर्ण होना। गंगा किस प्रकार स्वर्ग से धरती पर आई, ये वर्णन हम पढ़ रहे हैं और बड़ा ही सुंदर वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। तो चलिए अब हम आगे का पढ़ लेते हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। तो किस रूप में आ रही हैं, बड़े ओज के साथ वो आ रही हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जो जन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पोन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। तो कैसे आई, बड़े ही सुंदर तरीके से। कबहू, कभी, क्योंकि गंगा जल के रूप में पृथ्वी पर आ रही हैं तो जल का रूप कभी एक समान नहीं रहता, वो स्थिति उनकी बदलती रहती है और इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर आ रही हैं। इसी कारण कबहू, कभी, सुधार, सुंदर, धार, धारा, कैसी है धारा, अपार, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, वेग, और वेग यानी बहुत वेग, तीव्रता से, तेजी से, नीचे को धावे, नीचे की ओर धावा दौड़ रही हैं। गंगा स्वर्ग से जब उत्तीर्ण हो रही हैं तो कभी तो गंगा की सुधार, सुंदर धारा, अपार वेग, बहुत ही अपार तीव्र वेग से नीचे को, नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी की ओर धावा दौड़ रही हैं। हर हराती, हर हराती यानी हर हर की आवाज करती हुई, लहराती, लहराती बल खाती हुई, सहस जोजन, सहस कहते हैं हजारों, जोजन यानी योजन, हजारों योजन चली आवे, चली आ रही हैं। एक साथ ही वो हजारों योजन पार कर जाती हैं और हर हर का शब्द करती हुई, लहराती हुई पृथ्वी की ओर हजारों योजन एक साथ चली आती हैं। और गंगा को देखकर कितनी सुंदर कल्पना कवि ने की है। मनु, मनु यानी मानो, ऐसा प्रतीत होता है। विधि, विधि यानी विधाता। चतुर किसान, विधाता को उन्होंने क्या कहा है, चतुर किसान। जो विधाता एक चतुर किसान है, वो पौन, पवन यानी वायु को, निज मन, निज यानी अपने, मन को, मन का पा करके यानी मन के अनुसार, मनो अनुकूल पावत, पा करके, देख करके, पुण्य खेत उत्पन्न, अपने पुण्य के खेत, खेत जानते हैं आप, खेत जिसमें फसल पैदा होती है, तो अपने पुण्यों के खेत में उत्पन्न हुए हीर की राशि, हीरे की जो राशि, राशि यानी अनाज है, फसल है, उसावत, उसे उसा रहे हैं। उसाना समझते हैं, आपने कभी देखा होगा जब किसान लोग खेतों में उनके फसल उगती हैं तो उसके साथ अनाज के साथ क्या होता है, जो भूसा वगैरह वो मिक्स होता है, क्योंकि जब हम उसे काटते हैं, काटने के बाद उसको मशीनों से निकाला जाता है तो अनाज और भूसा एक साथ मिक्स रहता है। तो जैसे ही तेज हवा चलती है, दिशा के हिसाब से चलती है, तो किसान लोग क्या करते हैं, बरसाते हैं उस अपनी फसल को। तो बरसाने से क्या होता है, जो अनाज अनाज होता है वो तो वहीं जमीन पर गिर जाता है जिस जगह बरसाया जा रहा है, और जो उसके अंदर भूसा होता है वो हवा के वेग से उड़ जाता है, अनाज से अलग अलग गिरने लगता है, तो उसे कहते हैं उसाना या बरसाना। तो जैसे ही ऐसा प्रतीत होता है, विधाता जो है उन्होंने देखा कि वो विधाता कौन है, चतुर किसान है। वो चतुराई किसानों की यही है कि वो अपने हवा के रुख को देख करके, मौसम के रुख को देख करके अपने काम को पूर्ण करते हैं। तो जैसे किसान जो है विधाता रूपी किसान, और वो भी कैसे, चतुर किसान विशेषण दिया है उन्हें। तो पूर्ण निज, पवन को, निज अपने, मन को पावत, मन का पा करके यानी मन के अनुकूल जान करके, यानी अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा जान करके, पुण्य खेत उत्पन्न,
उनके जो पवित्र खेत हैं, उनके पुण्यों के जो खेत हैं, उनमें उत्पन्न हुई है हीरे की राशि। उस हीरे की राशि को वो बरसा रहे हैं, यानी भूसा अलग कर रहे हैं अपने हीरे रूपी राशि से। अब आप देखेंगे, कभी देखा होगा आपने झरनों को भी, जब पानी ऊपर से गिरता है झरनों से नीचे की तरफ, तो जो एक इकट्ठा जो जल की अपार राशि होती है, वो ऊपर से गिरती है, एक साथ गिरती है, लेकिन साइड साइड में क्या होगा, आपने देखा होगा, वो जो छोटा छोटा बूंदे होती हैं, वो साइड से फुहारों के रूप में गिर जाती हैं, अलग हो जाती हैं, वो जल की धारा के साथ नहीं गिरती। बिल्कुल वही दृश्य इसमें बताया गया है। और किसान से भी इसीलिए इतना सुंदर वर्णन उन्होंने लिया है, किसान की उपमा दी है कि जैसे गेहूं की राशि एक साथ गिरती है, उसका भूसा साइडों से गिर जाता है, वैसे ही जल की राशि जो है वो तो एक साथ है, लेकिन उसके दोनों तरफ से जो फुहारे हैं वो इधर उधर गिर रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है, बड़ी सुंदर उपमा दी है कवि ने। तो ये तो मैंने इसका आपको भावार्थ बताया। अब इसमें आप देखेंगे, आपकी ब्रज भाषा है, और कैसा रस है, शांत रस है। शांत के साथ वीर रस भी है, क्योंकि बड़े उत्साह से ओज के साथ जो है गंगा पृथ्वी की ओर आ रही हैं, इसलिए इसमें वीर रस भी आपका बनता है। और गुण क्या है, माधुर्य है, माधुर्य यानी मधुरता प्रदान हमें कर रहा है, और भाषा इसकी ब्रज है। उसी के साथ अब हम देखेंगे इसमें अलंकार, क्योंकि अलंकारों के बिना तो ज्यादा सुंदरता पद्य में आती नहीं है, लेकिन जहां अलंकारों का प्रयोग होता है वहां तो पद्य की सुंदरता बिल्कुल अलग ही बन जाती है। तो इसमें छंद जो है आपका रोला है। अब आप ढूंढेंगे इसमें, और देखो आप खुद ही ढूंढने की कोशिश किया करें, तो उससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ा है, और हमें वो चीज समझ में भी आ जाती है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, यानी अलंकार ढूंढ रहे हैं। अब अलंकार बार बार हम जब उनको ऐसे ढूंढेंगे तो वो हमारे पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब आप देखेंगे, हर हराती लहराती, ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण आपका इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास जो है बहुत ज्यादा आ रहा है आपके ये गंगावतरण में, क्योंकि पहले वाले पद्य में भी आया था। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार, तो आपको इतनी पक्की पहचान हो जानी चाहिए कि आंख बंद करके आप पहचान लें कि इसमें अनुप्रास है या नहीं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, और भी देखते चलें। और तो इसमें मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ही नजर आ रहा है कि आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बन रहा है। अब आप देखेंगे, मनु, मानो, मानो ऐसा लगता है विधाता रूपी किसान। तो मनु, मनु जनु शब्द का जहां प्रयोग होता है, संभावना की जाती है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है, तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मनु शब्द होने के कारण, मनुवाचक शब्द है, ये बता रहा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही देखेंगे, विधाता को चतुर किसान बनाया गया है, पुण्य खेत में उनके हीर राशि, हीर की फसल पैदा हुई है, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार बन रहा है। इस तरह से आपका ये वाला पद तो पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। इही विधि धावती धंसती, ढरती ढरकती सुख देनी, मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम कै ओजनी उमकाई, हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। अब गंगा जो है धरती पर आ गई हैं, किस तरह से आई, इही विधि, इही यानी इस, विधि विधि से यानी इस प्रकार से, धावती दौड़ती हुई, धंसती, धंसती हुई, धंसना जानते हैं, जमीन में जो गड़ता चला जाए उसे धंसना कहते हैं, क्योंकि तीव्रता बहुत तेज है गंगा की, इस कारण वो दौड़ तो रही है लेकिन धंसती चली आ रही है, ढरती ढरकती हुई चली आ रही है। ऊपर से जब कोई चीज आती है तो धीरे धीरे ढरकती हुई, यानी लुढ़कना और ढरना है तो एक ही है, लेकिन ढरने में तो धीरे धीरे धीरे, और ढरकती लुढ़कती हुई, सुख देनी, सुख प्रदान करती हुई, सुख जानते हैं आनंद, देनी देती हुई अर्थात प्रदान करती हुई, मनहु मानो, संवारती शुभ सुरपुर की,
संवारती हुई, संवारना अर्थात बनाना, निर्माण करना, संवारना अर्थात सजाना भी होता है। शुभ, पवित्र। सुरपुर, सुर कहते हैं देवताओं को, और पुर जो देवताओं का पुर है अर्थात नगर है। तो देवताओं का नगर क्या है? स्वर्ग। तो पवित्र स्वर्ग की सुगम, सु आसान, सु दो शब्दों में लगता है, सु उपसर्ग, सु सुंदर के लिए भी लगता है और सु आसान के लिए भी लगता है। तो गम जो सुगम यानी आसानी से, गम जो प्राप्त हो जाए, ऐसी सरल आसान। निसेनी, निसेनी कहते हैं सीढ़ियों को। मानो स्वर्ग की सुगम आसान श्रेणी, निश्रेणी, निशेनी यानी सीढ़ियों का संवारती निर्माण करती हुई मनहु मानो पृथ्वी पर आ रही है। वह गंगा पृथ्वी से स्वर्ग तक की आसान सीढ़ियां संवारती हुई या बनाती हुई पृथ्वी की ओर आ रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? धरती पर आने का कारण क्या है गंगा का? गंगा धरती पर इसीलिए आ रही है कि जिससे कि धरती के वासी हैं उनके पाप कर्म धुल जाएं, और जब पाप कर्म धुल जाएंगे तो पापों के नष्ट हो जाने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी वो धरती से सीधे स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में निवास करती थी गंगा पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में, लेकिन अब वो धरती पर आ रही हैं तो इसी कारण आ रही है मोक्ष देने के लिए। जैसा कि पहले भी वर्णन आया है कि भगीरथ ने तप करके गंगा को पृथ्वी पर बुलाया है, किस लिए? अपने पूर्वजों को शांति देने के लिए, या उनके जो पाप कर्म थे उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए। तो ये पहले श्लोक में हम पहले पद में ये वर्णन हम पढ़ चुके हैं। तो वो धरती से सीधे रास्ता बना रही हैं, सीढ़ियां बना रही हैं कि मनुष्य धरती से सीधे स्वर्ग में पहुंचे। वही वर्णन यहाँ कवि ने किया है। अब आगे देखेंगे और कैसे आ रही हैं। विपुल वेग बल, विपुल बहुत ही ज्यादा, वेग तीव्रता से, तेजी से, बल, बल यानी शक्ति, विक्रम यानी पराक्रम के, ऐसा लगता है ओजनी, ओज से, उमगाई उमड़ती हुई, हर हराती, हर हर की आवाज करती हुई, हर्षाती हर्षित होती हुई, प्रसन्न होती हुई, शंभु सन्मुख, शंभु यानी शंभु अर्थात शिव के सन्मुख सामने जब आई, जब गंगा आ गई। उससे आगे का वर्णन आप आगे वाले पद में पूरा करेंगे। एक बार फिर से लास्ट की 2 लाइन देखेंगे। तो विपुल वेग, बहुत ही ज्यादा वेग, तीव्रता से, बहुत तेजी से, बल के साथ, शक्ति के साथ, विक्रम के पराक्रम के साथ, ओजनी ओज के साथ, उमगाई उमड़ती हुई, हर हराती हर हर की आवाज करती हुई, हर्षाती प्रसन्न होती हुई, जब जब गंगा शंभु सन्मुख, शिव के सम्मुख अर्थात सामने आई, आ गई, यानी स्वर्ग से पूरी तरीके से अब वो शिव के सामने प्रस्तुत हो गई, आ गई। तो जब उसके बाद आगे क्या हुआ हम आगे वाले छंद में पढ़ेंगे। तो इसकी भाषा आपकी ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण के साथ इसमें वीर रस और शांत रस दोनों रस बनते हैं, और उसके साथ रोला छंद, क्योंकि गंगा अवतरण के जितने भी छंद हैं सारे ही रोला छंद में हैं। अब उसके बाद अब इसमें हम आपका ढूंढेंगे क्या? अलंकार। अब आप पढ़ेंगे धावती धसती, धा धावण की आवृत्ति, ढरती ढरकती, ढा ढावण की आवृत्ति, और सुरपुर रा रावण की आवृत्ति। आगे भी देखेंगे विपुल वेग बल विक्रम, बावर्ण की आवृत्ति हो रही है। हर हराती हर्षाती, हा हावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण आपका बन गया कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है आपका। तो ये आपका पद पूरा हुआ, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जब गंगा शिव के सम्मुख प्रस्तुत हो गई,
उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, आंखों के सामने ऐसा लग रहा है गंगा हमारे सामने ही धरती पर अवतीर्ण हो रही हैं। सारा हमारा आंखों देखा हाल चल रहा है। जैसे आप टीवी देखते हैं ना, सारी चीजें आंखों के सामने चलती रहती हैं, बिल्कुल वैसा ही मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। अब आप बताएंगे फिर आपको कैसा लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, वह न आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। क्या हुआ, अभी तो वो बड़ी हर हराती हुई, घर्षण करती हुई, वायु के पर्दे को फाड़ती हुई बड़ी ही भयंकर रूप से इतने तीव्र वेग से आ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मानो अभी प्रलय ही आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो शिव के सम्मुख आ गई तो क्या हुआ, थकित स्थिर भई हो गई, यानी वहीं के वहीं स्थित रह गई। क्या देख करके, छवि, छवि रूप, किसकी छवि, भगवान शिव की छवि को जब देखा तो उनके सामने ही स्थिर हो गई। और हर रूप, हर शिव के रूप, शिव का रूप कैसा है, मनोहर, मन को जब इसे विच्छेद करोगे तो हो जाएगा मनहा हर। तो मनहा यानी मन को हर, हरने वाला, मन को हरने वाला क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, मनमोहक होता है। तो हर शिव जी का नाम है। तो शिव के मनोहर रूप को हेरी देख करके चकित गंगा आश्चर्यचकित हो गई और उनकी छवि को निहार करके थकित भई, थकित का अर्थ यहाँ थकना नहीं बल्कि स्थिर हो गई, वहीं के वहीं ठहर गई। और उनका मन विचलित हो गया कि अब और कहीं नहीं जाना है। इसी कारण शिव का रूप देखते ही वो उन पर मोहित हो गई और मोहित होकर उनके सामने स्थित हो गई, यानी अब आप मुझे अपनी शरण में ले लो, ऐसा आभास हुआ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरी यात्रा समाप्त, ऐसा गंगा की भावनाओं से महसूस होता है कवि को। और क्या हुआ, वह आ नहीं, और उनका आ नहीं अन्य की हवै हो गई, वह अन्य की हो गए क्या, के प्राण, उसके प्राण, उसके यानी गंगा के जो प्राण थे, प्राण यानी उनका हृदय जो, वो आ नहीं, हवा अन्य ही का हो गया, यानी अन्य जो अपने वश में ना हो, अपना ना रहे, दूसरे का हो जाए, यानी शिव के वश में हो गया। और तन रहे धरोहर, और तन उसके शरीर में जो प्राण थे वो रहे, क्या रह गए, धरे धरोहर, मानो वो किसी की धरोहर के रूप में धरे हुए हैं। धरोहर जानते हैं, जैसे किसी ने अपनी कोई वस्तु दूसरे को दे दिया कुछ समय के लिए कि आप इसका ख्याल रखना, तो उसे धरोहर कहते हैं। और आके मैं वापस ले लूंगा या ले लूंगी, तो उसे हम धरोहर कहते हैं। तो वो धरोहर राशि के रूप में रह गई, यानी उनका अपने प्राणों पर कोई वश नहीं चला, वो शिव के हो गए, अन्य के हो गए। और वो ऐसा महसूस हुआ कि वो जो उनके प्राण हैं वो अब उनके नहीं बल्कि शिव की धरोहर उनके शरीर में स्थित है। और क्या हुआ, भयो कोप को लोभ, जो कोप, क्रोध था, स्वर्ग को छोड़कर, इतनी सुंदर स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आना, इस कारण हो सकता है गंगा का जो विकट रूप था उसे देखकर ऐसा ही आभास हो रहा था कि मानो गंगा बहुत ज्यादा क्रोधित है। लेकिन कोप को, कोप यानी क्रोध का जो लोभ, विनाश भयो हो गया, जो अब तक उनके अंदर क्रोध विद्यमान था अब वो कोप भी नष्ट हो गया, छिप गया। चोप और उमगाई, और चोप उमंग प्रसन्नता जो है, और ज्यादा उमगाई यानी उमड़ने लगी गंगा के अंदर, यानी गंगा के हृदय में अब ज्यादा प्रेम की उमंगे उठने लगी। और चित चिकनाई चढ़ी, और उनका चित्त कहते हैं हृदय में, चिकनाई, चिकनता, चिकनाई यानी किस चीज की चिकनाई, प्रेम की, यानी प्रेम की स्निग्धता चढ़ी, चढ़ गई यानी उत्पन्न हो गई। शिव को देखकर उनके चित्त में, हृदय में जो प्रेम की स्निग्धता थी वह चढ़ी, चढ़ गई अर्थात बढ़ गई। और सब रोष, सब जितना भी रोष, क्रोध था, गुस्सा था, रुखाई, जो गंगा के अंदर रूखापन था
कढ़ी वो कढ़ गया, कढ़ना यानी बाहर निकलना, उनके हृदय से बिल्कुल बाहर हो गया क्रोध, और उनके हृदय में स्थित क्या रुखाई रूखापन था वह सारा कढ़ गया अर्थात बाहर निकल गया, यानी उनका क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया जब उन्होंने भगवान शिव को देखा। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। अब उसके बाद हम इसके जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें छंद आपका रोला है, भाषा ब्रिज है और माधुर्य गुण है, और रस कौन सा हो गया है? अभी तो जो क्रोध नाम का जो रस था वो तो समाप्त हुआ, और कौन सा रस आ गया? श्रृंगार रस, यानी इसमें हो गया आपका श्रृंगार रस। और अब इसमें हम ढूंढेंगे क्या? पता है आपको क्या ढूंढते हैं हम? अलंकार। तो सबसे पहले तो हम अनुप्रास अलंकार के ही रूप देखते हैं, ठीक है। रोजाना ये देखते हैं ना, थकित चकित ताता वर्ण की कित कित वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और देखेंगे हर रूप रा रावण की, मनोहर में रावण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखते चले, धरे धरोहर धाधा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कोप को काका वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लोप चोप में पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक वर्ण की सिर्फ आवृत्ति हो रही है, यानी सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं, जोड़ा बन रहा है। तो इस कारण यहाँ आपका कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास तो है ही, एक वर्ण की आवृत्ति, लेकिन जब एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है तो वो होता है आपका कौन सा? लाटानुप्रास। तो ये आपका लाटानुप्रास है। आप देखेंगे चित चिकनई चढ़ी, चाचा वर्ण की आवृत्ति है, चढ़ी कढ़ी का वर्ण की आवृत्ति है, रोस रुखाई में भी रा रावण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और भाषा इसकी आपकी अभिधा और लक्षणा है। इस तरह से आपका ये वाला तो पूर्ण हुआ रोला। अब आगे वाला रोला छंद पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब गंगा के हृदय में शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, वो अपनी सुध-बुध खोने लगी, तब क्या हुआ? कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी कै मन मानी, संकुचति एंचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। अब इसमें क्या हुआ? कृपा निधान, कृपा के दया के जो निधान भंडार हैं, कौन है? कृपा के भंडार भगवान शिव, दया के भंडार सुजान, सुजान कहते हैं चतुर, शंभु, शंभु यानी शिव ने हिय की, हिय हृदय की, गति स्थिति को जानी, जान लिया। किसके हृदय की स्थिति को जान लिया? गंगा के, यानी गंगा के हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो गए हैं ये भगवान शिव ने जान लिया। भगवान शिव भी कैसे हैं? बड़े ही कृपा के भंडार, अर्थात कृपालु हैं, सुजान हैं, चतुर हैं। चतुर है ना, तभी तो उन्होंने दूर से ही पहचान लिया कि मेरे प्रति कैसी भावना गंगा के मन में उत्पन्न हो गई हैं। तो भगवान शिव ने भी उनकी भावनाओं को जानकर समझकर दियो शीस पर ठाम, दियो दे दिया शीस, सिर पर ठाम स्थान। तो वो भी जान गए कि इसके मन में तो है ही प्रेम, लेकिन भगवान शिव भी ने भी उनका सम्मान किया और उन्हें अपने सिर पर ठाम स्थान दियो दे दिया। और वाम करी के, और वाम कहते हैं बायां, बायां वाम करी के करके, मन मानी, मन में मानी, मान करके, क्या मान करके? अपनी प्रियतमा। क्योंकि बाएं अंग किसको लिया जाता है? आपने सुना होगा अर्धांगिनी। जब कभी विवाह होते हैं तो आप देखेंगे आपसे कि फेरे पड़ते हैं, जिस समय फेरे होते हैं तो उस समय जब दूल्हा दुल्हन एक साथ बिठाए जाते हैं तो कन्या को या जो भी लड़की है उसको बाएं, पुरुष के बाएं साइड बैठाया जाता है, बाएं तरफ। तो इसका मतलब है, और मंत्र भी बोल जाते हैं कि मैं बाएं अंग लूं अगर ये शर्तें स्वीकार हों। तो ऐसे ही भगवान शिव ने भी उन्हें प्रियतमा के रूप में चुना है, प्रियतमा या पत्नी के रूप में चुना जाएगा तो उनके बाएं तरफ ही वो स्थित होंगी। तो उन्होंने वाम करी, यानी उसे अपना गंगा को प्रियतमा मानकर मन मानी, मन में मान करके
स्वीकार करके स्थान दिया। तो जब गंगा को स्थान मिला शिव का, और शिव के जो भावनाएं हैं उनको भी गंगा ने पहचान लिया, तो वह भी क्या किया, गंगा ने भी सकुचती, सकुचाती हुई, यानी कि सामने के सामने अभी उन्हें प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया गया है, इस कारण वो सकुचा गई। तो सकुचाती हुई, एंचती, एंचती यानी अपने आप को सिकोड़ती हुई, अंगों को, अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, सकुचाती हुई, गंगा, सुख, सुख के संग साथ, यानी सुख पूर्वक, लजानी, लज्जित होती हुई, लज्जा का अनुभव करती हुई, जटाजूट, जो जटाओं का जूट समूह था, किसके, भगवान शिव के, क्योंकि सिर पर भगवान शिव के बहुत बड़े बड़े जूट जटाएं हैं, और उन्हीं में अपने सिर पर स्थान दिया है, तो प्रवेश कहाँ करना है, जटाजूट में, यानी जटाओं के समूह में करना है। तो वे जटाजूट कैसे हैं, हिमकूट सघन बन, हिमालय, कूट चोटी, हिमालय की चोटी पर जो सघन वन है, गहन वन है, उनके समान वो सिमटती हुई शिव के जटाजूट में समा गई। आपको पता है, शिव के आपने सिर पर देखा होगा जटाओं में से गंगा को निकलते हुए, तो वो गंगा की धारा, क्योंकि वो जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आई तो इतना तीव्र वेग था, अगर गंगा सीधे धरती पर आती तो धरती धस जाती, उनकी तीव्रता के कारण, वेग के कारण, और वैसे भी विशाल धारा थी, अपार धारा थी। तो इसी कारण ऐसा माना जाता है कि वो बात पहले ही तय हो गई थी कि गंगा को स्थान देने के लिए क्या किया जाए। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर रहते हैं, आपको पता है भगवान शिव का निवास स्थान। तो ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से गंगा को धरती पर अवतीर्ण किया, उतारा, तो गंगा बहुत ही तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर चली, और जब वो पृथ्वी पर आई और हिमालय पर आई, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में ले लिया, वरना सारी पृथ्वी धस जाती और नष्ट हो जाती, क्योंकि उस वेग को धरती के अंदर सहन करने की ताकत नहीं थी। ये वही वाला दृश्य है, लेकिन कवि ने इसमें अपनी कल्पनाओं का जो समावेश करके इतना सुंदर रूप दिया है कि बिल्कुल बहुत ही मनमोहक है। तो इस तरह से फिर जब वो शिव की जटाओं में समा गई, तो उसके बाद वो जटाओं से धीरे धीरे एक धारा के रूप में, जैसे कि आप तस्वीर वगैरह में देखेंगे, एक धारा के रूप में तब वो पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं, सीधे वो पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुई थी। तो यही वाला वर्णन है। एक बार नीचे की 2 लाइनें हम फिर से देखते हैं। तो संकुचिति एंचती अंग गंग, गंगा सकुचाती हुई, अंग, अपने अंगों को, शरीर के अंगों को एंचती, सिकोड़ती हुई सी एक पुरुष के सामने, एक स्त्री का लज्जाशीला होना स्वाभाविक है, इसी कारण, उस लज्जाशीलता के कारण वो सकुचा भी जाती है, और अपने शरीर को सिकोड़ती हुई वह सुख संग, सुख के साथ, लजानी, लज्जित होती हुई, जटाजूट हिमकूट सघन बन, तो हिमालय की चोटी के सघन बनों के समान शिव की जटाजूट में सिमट करके समा गई। इस प्रकार जो है आपका ये पद्य भी पूरा हुआ, और पद्य ही पूरा नहीं हुआ, आपका गंगा अवतरण शीर्षक भी अब पूरा हो गया है। लेकिन इसके जो है काव्यगत सौंदर्य के तत्व एक बार हम देख लेते हैं। भाषा ब्रज, छंद्रोला, माधुर्य गुण, और रस कौन सा है, श्रृंगार रस। अब उसके बाद आपका, और भाषा जो है आपकी शब्द शक्ति जिसे बोलेंगे, वो है आपकी अभिता। ठीक है, अब इसमें आप वही चीज ढूंढो, अलंकार। कृपा निधान सुजान, नाना वर्ण की आवृत्ति है, शंभु की ही गति जानी, और ढूंढेंगे बाम ठाम, ठाम बाम में मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आम आम वर्ण की। मन मानी में मन वर्ण, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। संकुचिति एचती, ती वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अंग गंग में गा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुख संग में भी सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जटाजूट में जा वर्ण की आवृत्ति हुई है, और
सघन वन में नाना वर्ण की आवृत्ति हुई है। सिमटी समानी में सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया है। इसी के साथ हमारा आज का ये शीर्षक पूरा हुआ। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।